ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब भगवान शिव इन प्रचेताओं को बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं मंत्र प्रदान कर रहे हैं। वो स्वयं अपने द्वारा ये सिखा रहे हैं कि भगवान को कैसे किन प्रार्थनाओं के द्वारा हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो अब वो आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। अब वो भगवान के एक 4 प्रकार के विस्तार होते हैं। ये आपने सुना होगा, जिन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है। चतुर्व्यूह। तो भगवान के ये 4 प्रकार के जो विस्तार हैं, इनको कहते हैं संकर्षणा, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, वासुदेवा। संकर्षणा, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, वासुदेवा, ये भगवान के 4 प्रकार के विस्तार हैं। इन चारों विस्तारों के द्वारा भगवान जो हैं, इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का पालन और इस सृष्टि का इसकी जो है प्रलय करते हैं। यही 4 जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का प्रयोग करके सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करते हैं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले भगवान के जो विस्तार हैं संकर्षणा, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान, आप ही के जो एक विस्तार हैं संकर्षण, वो क्या करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च। 4 चीजें बता रहे हैं भगवान संकर्षण के बारे में। एक तो उनके नाम के द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है, संकर्षणाय। संकर्षण का मतलब होता है एक प्रकार की एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा सब कुछ जुड़ा होता है इस भौतिक संसार में। जैसे अगर आप देखेंगे, भगवान बलराम का नाम संकर्षण क्यों पड़ा, ये कृष्ण लीला में बताया गया है। भगवान ने बताया था, क्योंकि भगवान की शक्ति के द्वारा बलराम जी, उन्होंने पहले जन्म लिया माता देवकी के गर्भ में, पहले आश्रय लिया माता देवकी के गर्भ में। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा बलराम जी को देवकी के गर्भ से ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में।
तो क्योंकि देवकी के गर्भ से आकर्षित होकर के रोहिणी के गर्भ में गए, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। आकर्षण जिसे कहते हैं, वो शब्द जो है इसी मूल शब्द से आया है, क्योंकि भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ से माता रोहिणी की गर्भ की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। तो ये जो आकर्षण की जो शक्ति है, जिसके द्वारा सब कुछ इस भौतिक संसार में जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पांव से चल रहे हैं क्योंकि एक शक्ति है जिसके द्वारा हम धरती की तरफ आकर्षित हैं, हम धरती की तरफ खींचे जाते हैं। जैसे मैग्नेट होता है, लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, भगवान संकर्षण की शक्ति जो है, सब चीज को इस प्रकार से खींचती है कि वो जुड़े रहते हैं आपस में। इंग्लिश में अगर कहें तो पावर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके द्वारा सब कुछ जुड़ा रहता है। तो ये भगवान संकर्षण का एक गुण है। दूसरा क्या है, सूक्ष्म माया। भगवान संकर्षण के रूप में जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो है सूक्ष्म है। और 5 स्थूल पदार्थ होते हैं जिसे पंचभूत कहते हैं। तो सूक्ष्म पदार्थ के निर्माता, सूक्ष्म पदार्थ कहाँ, ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है? इनका जन्म भगवान संकर्षण के द्वारा होता है। तो ये दूसरा गुण है भगवान संकर्षण का। तीसरा वो कहते हैं दुरंताय। भगवान संकर्षण के रूप में उनको, उनकी शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता। इस भौतिक संसार में बड़े से बड़े देवता भी भगवान संकर्षण की शक्ति को पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं बलराम के रूप में उनका नाम बलराम भी है, क्योंकि वो सभी प्रकार के बल के स्रोत हैं। उन्हीं से सभी प्रकार के बल निकलते हैं। आध्यात्मिक बल हो, कोई भी बल हो, सभी बल जो हैं उनके स्रोत भगवान स्वयं है, बलराम जी के रूप में, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। तो उनके बल को कोई पार नहीं कर सकता है, इसलिए उनको बलराम कहते। तो ये तीसरा गुण जो है भगवान संकर्षण का है। चौथा गुण वो कहते हैं अंतकायच। न केवल संकर्षण के माध्यम से सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ का अंत भी डिसइंटीग्रेट, सब कुछ बिखर जाता है, जुड़ जाता है भगवान संकर्षण की शक्ति के द्वारा, और दोबारा बिखर भी जाता है भगवान संकर्षण की शक्ति के द्वारा। अंतकायच, तो एक तो हो गया संकर्षणाय, एक हो गया अंतकाय। दोनों अलग अलग हैं। ये सारा संसार आपस में जुड़ा हुआ है भगवान संकर्षण की शक्ति से, और वही संकर्षण जब अपने मुख से अग्नि निकालते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो वो अगर चाहे तो अपनी शक्ति के द्वारा सब कुछ जोड़ सकते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा सब कुछ तोड़ सकते हैं। ये दोनों शक्तियां भगवान संकर्षण के पास में है। जोड़ने की शक्ति, तोड़ने की भी शक्ति है। तो ये 4 गुण जो हैं भगवान संकर्षण के हैं। तो इसलिए
भगवान से उनके संकर्षण के रूप से वो प्रार्थना कर रहे हैं। अगले जो 2 पंक्तियां इस श्लोक की, उसमें वो भगवान का जो दूसरा विस्तार है प्रद्युम्ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रद्युम्ना के गुण क्या क्या हैं वो कहते हैं, नमो विश्व प्रबोधाय, इस पूरे विश्व का पालन, इस पूरे विश्व की जो भी एक प्रकार से कहते हैं मेंटेनेंस, पोषण जो भी होता है, ये विश्व जो है हम देख रहे हैं पलता है, फूलता है, हम कहते हैं ना फल फूल रहा है, तो इसका पोषण, इसका भरण पोषण, ये भगवान के एक विस्तार जिन्हें प्रद्युम्न कहते हैं उनके द्वारा होता है। तो अन्य जो संकर्षण है उनके द्वारा जोड़ने की शक्ति और तोड़ने की शक्ति है, वो सभी प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों के निर्माता हैं, उनकी शक्ति अपार है, उनकी शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से प्रद्युम्न जो है विश्व प्रबोधाय, ये पूरे विश्व को प्रबोध, एक तो इसके अंदर में जान भरना, इसका भरण पोषण करना, इसकी ग्रोथ होना, ये सब कार्य जो है भगवान अपने रूप प्रद्युम्न के द्वारा करते हैं। प्रद्युम्ना अंतर आत्मने, और ये जो प्रद्युम्न है ये सबके अंतर आत्मा है। तो क्योंकि वो सब चीज़ों की अंतर आत्मा है, इसके कारण ही, जैसे अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर का भरण पोषण नहीं होगा, आप कुछ भी इसमें प्रदान करेंगे इसका भरण पोषण नहीं होगा, ये मृत रहेगा। लेकिन जब तक आत्मा है इसका भरण पोषण होता है। तो क्योंकि भगवान प्रद्युम्न के रूप में इस संसार की आत्मा है, तो इस संसार की आत्मा के कारण होने के कारण इस संसार का भरण पोषण होता है। तो ये एक बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है भगवान शिव करते हैं। ये सिखा रहे हैं इन प्रचेताओं को कि किस प्रकार से भगवान से हमें जो है अनेकों प्रकार की प्रार्थना करके उन्हें संतुष्ट करना है, कौन सी प्रार्थनाएं उन्हें करनी चाहिए वो सिखा रहे हैं अपने उदाहरण के द्वारा। तो वो स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अगली प्रार्थना में वो कहते हैं नमो नमो अनिरुद्धाय, 2 बार प्रणाम कर रहे हैं, नमो नमो अनिरुद्धाय। तो जैसे हमने बताया था कि भगवान के 4 विस्तार प्रमुख हैं, तो कौन से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो अब वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के विस्तार अनिरुद्ध से। तो वही कह रहे हैं कि मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ हे अनिरुद्ध जी, अनिरुद्धाय। ये अनिरुद्ध भगवान कौन है, इनके गुण क्या हैं? वो कहते हैं ऋषिकेशा इंद्रिया आत्मने। ऋषिकेशा का मतलब होता है ऋषिका का मतलब होता है इंद्रिया, और ईशा का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाले। तो कहते हैं मन और इंद्रियां, इनके कंट्रोलर, इनके नियंत्रण करने वाले कौन है? भगवान अनिरुद्ध है। तो मन बुद्धि अहंकार के निर्माण करने वाले, जिनसे ओरिजिन हुआ है, वो संकर्षण है। और जो कंट्रोल करते हैं, जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं या रख सकते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो जो हमारे मन को काबू कर सकते हैं क्योंकि वो इसके मालिक हैं, मन के स्वामी और इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान अनिरुद्ध है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऋषिकेशा इंद्रिया आत्मने, इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाले, मन को कंट्रोल में करने वाले,
ये भगवान अनिरुद्ध हैं। तो दो और जो हैं बड़े महत्वपूर्ण उनके बारे में उनके गुण बताते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। लेकिन उससे पहले इस महत्वपूर्ण बात के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर भगवान अनिरुद्ध हमारे मन के और हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, और अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई तो हमारा मन नियंत्रण में आ सकता है। भगवान शिव अनिरुद्ध जी से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि मैं अपना मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा सकूं, क्योंकि सबसे पहले मन को लगाना है। इंद्रियां तो मन के गुलाम हैं, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। मेरा मन जब आंखों को कहेगा देख उस तरफ कितनी सुंदर वस्तु है, तो मेरी आंखें उस तरफ जाती हैं। मेरा मन अगर जीभ को कहेगा चल उस तरफ रेस्टोरेंट है, चल उस तरफ वहां पर शराब पी सकता हूं, तो मन के कारण इंद्रियां जो है अलग अलग जगह पर भागती है। तो मन मैनेजर है, इंद्रियां तो वर्कर है। मैनेजर अगर वर्कर को कंट्रोल में रख सकता है, इसी प्रकार से मन बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसलिए मन को भगवान की सेवा में लगाना है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, महाराज अम्बरीश के बारे में भी बताया। सबसे पहले उन्होंने मन को लगाया। मन को लगा लेंगे तो इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मन के बारे में कह रहे हैं। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं मन मना भव, मन में हमेशा मुझे रखो। तो मन इतना महत्वपूर्ण होता है। तो हमें भी इसी प्रकार से भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, ताकि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो और आगे इसी श्लोक में जो बाकी की 2 पंक्तियां हैं और आगे की प्रार्थना की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।